हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुत्रा कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं जैक बोर्ड क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश से इसको हम लोग बोलते हैं सर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखेंगे हम लोग कि आज त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति हम लोग किसको कहते हैं। देखिए, इंग्लिश से त्रिकोणमिति को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है मापना। मैट्रिक का अर्थ होता है मापना, यानी हम कह सकते हैं कि तीन भुजा को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और इस त्रिकोणमिति में हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए आता है। इसमें हर क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के हर क्वेश्चंस में समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस साहब बताए हैं कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश से हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो दो एंगल बच गया, ये एंगल यदि हम लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, जिसको इंग्लिश से परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर। और जिस भुजा पर कोण बनती है उसको आधार कहते हैं, और आधार को इंग्लिश से कहते हैं बेस। तो चलते हम लोग इसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण क्या होता है, कर्ण किसे कहते हैं। इंग्लिश से इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो कर्ण का डिफिनेशन है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं और इसे एच से सूचित करते हैं। और पाइथागोरस साहब ने यहाँ पर बताए थे कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यदि उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो त्रिभुज के जो अन्य दो भुजाएं बच रहे हैं ये सब के दोनों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा जो है वह है परपेंडिकुलर और बेस। तो कर्ण का शुरू लेटर जो एच, हाइपोटेनियस जो होता है वह एच से शुरू होता है, इसीलिए इसको एच से सूचित किया जाता है। और परपेंडिकुलर लंब का जो इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है वह पी लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पी से सूचित करेंगे। और आधार का इंग्लिश जो होता है वह बी से शुरू होता है, बेस, यानी इसका फर्स्ट लेटर बी है तो इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो एच से सूचित करते हैं। अगला है लंब, जिसको इंग्लिश से कहते हैं परपेंडिकुलर। इसका डिफिनेशन है कि जिस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं।
फिगर में हम लोग देखेंगे कि एक कोण यदि पूछ रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा ये हुआ तो ये लंब कहलाएगा। यदि कहीं एक कोण की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी तो ये कहलाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, स्थिर रहता है, तो इसे लंब कहते हैं। इसको हम लोग इसे P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। यहाँ देखेंगे H का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एक केवल जानने के बाद ही हर तीनों का, कर्ण का, लंब का, और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आधार, इसका भी हम लोग फॉर्मूला इसी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको H निकालना है यहाँ पर, तो हमको H चाहिए, लेकिन यहाँ पर H स्क्वायर का ही फॉर्मूला दिया हुआ है, तो स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो गया मेरा H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हम P का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये कैसे हुआ सो देखेंगे थोड़ा। यहाँ पर दिया हुआ H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी हम लोग इसको पढ़ें तो P स्क्वायर जो है हमको चाहिए P, तो P स्क्वायर को अलग करेंगे और ये P स्क्वायर के साथ B स्क्वायर प्लस में इधर जाके हो जाएगा ये माइनस में B स्क्वायर। हमको P चाहिए केवल, तो P के साथ जो है स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हमको मिल गया P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जो चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं आधार के बारे में। कहते हैं जिस भुजा पर कौन बनती है उसे आधार कहते हैं। इसे B से सूचित करते हैं और B का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। जैसे यहाँ पर भी हम H निकालें, H दिया हुआ था, P निकाल के दिखाएं, उसी तरह से अगर हम लोग B को रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर B स्क्वायर बराबर P, इधर प्लस में था इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यदि कहीं B स्क्वायर निकला तो यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये रूट चढ़ जाएगा। तो उसी तरह से एक फार्मूला को हम ज्ञात किए, जैसे हम P वाला निकाले थे उसी तरह हम B को उसी फार्मूला से निकालें। P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। जी दोस्तों, तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा। फिर आगे की क्लास अगले वीडियो में हम देते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने ना भूलें। त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश से इसको हम लोग बोलते हैं सर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखेंगे हम लोग कि आज त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति हम लोग किसको कहते हैं। देखिए, इंग्लिश से त्रिकोणमिति को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है भुजा और मैट्रिक का मतलब होता है मापना। मैट्रिक का अर्थ होता है मापना, यानी हम कह सकते हैं कि 3 भुजा को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और इस त्रिकोणमिति में हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए आता है। इसमें हर क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के हर क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल
का प्रयोग किया जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस साहब बताए हैं कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश से हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो दो एंगल बच गया, ये एंगल यदि हम लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, जिसको इंग्लिश से परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस भुजा पर कोण बनती है उसको आधार कहते हैं, और आधार को इंग्लिश से कहते हैं बेस। तो चलते हम लोग इसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण क्या होता है, कर्ण किसे कहते हैं। इंग्लिश से इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो कर्ण का डिफिनेशन है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसे एच से सूचित करते हैं, और पाइथागोरस साहब ने यहाँ पर बताए थे कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है यदि उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो त्रिभुज के जो अन्य दो भुजाएं बच रहे हैं ये सब के दोनों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा जो है वह है परपेंडिकुलर और बेस। तो कर्ण का शुरू लेटर जो एच हाइपोटेनियस जो होता है वह एच से शुरू होता है, इसीलिए इसको एच से सूचित किया जाता है। और परपेंडिकुलर लंब का जो इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है वह पी लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पी से सूचित करेंगे। और आधार का इंग्लिश जो होता है वह बी से शुरू होता है, बेस, और इसका फर्स्ट लेटर बी है तो इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो एच से सूचित करते हैं। अगला है लंब, जिसको इंग्लिश से कहते हैं परपेंडिकुलर। इसका डेफिनेशन है कि जिस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। फिगर में हम लोग देखेंगे कि ये कोण यदि पूछ रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा ये हुआ तो ये लंब कहलाएगा। यदि कहीं ए कोण की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी तो ये कहलाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, स्थिर रहता है, तो इसे लंब कहते हैं। इसको हम लोग इसे पी से सूचित करते हैं, यहाँ देखेंगे एच का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एक केवल जानने के बाद ही हर तीनों का, कर्ण का, लंब का, और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आधार, इसका भी हम लोग फॉर्मूला इसी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको एच निकालना है यहाँ पर, तो हमको एच चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच स्क्वायर का ही फॉर्मूला दिया हुआ है, तो स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो गया मेरा एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हम पी का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ तो देखेंगे थोड़ा। यहाँ पर दिया हुआ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोग इसको पढ़ें तो पी स्क्वायर जो है हमको चाहिए पी, तो पी स्क्वायर को अलग करेंगे, और ये पी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर प्लस में इधर जाके हो जाएगा ये माइनस में बी स्क्वायर। हमको पी चाहिए केवल, तो पी के साथ जो है
स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हमको मिल गया p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं आधार के बारे में। कहते हैं जिस भुजा पर कौन बनती है उसे आधार कहते हैं। इसे B से सूचित करते हैं और B का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। जैसे यहाँ पर भी हम h निकालें, h दिया हुआ था, p निकाल के दिखाएं, उसी तरह से अगर हम लोग b को रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर बराबर p, इधर प्लस में था इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यदि कहीं b स्क्वायर निकला तो यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये रूट चढ़ जाएगा। तो उसी तरह से एक फार्मूला को हम ज्ञात किए, जैसे हम p वाला निकाले थे उसी तरह हम b को उसी फार्मूला से निकालें, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जी दोस्तों, तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा। फिर आगे की क्लास अगली वीडियो में हम देते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने ना भूलें।